अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ मैं डिटेल शेयर करने वाली हूँ जितने भी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट मोस्ट रिपीटेड पास्ट जो हमारे पास रिपीट हुए हैं, पास्ट पेपर्स जो थे एएफएनएस के जो भी टेस्ट हुए थे, मैंने उन सब की एक पीडीएफ फाइल जनरेट कर दी, एक डॉक्यूमेंट बना दिए। वीडियो को आप एंड तक देख रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और एएफएनएस या एलसीसी या पीएएफ के जितने भी हमारे पास टेस्ट होते हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मौसूल हो सके। और इंस्टाग्राम पर फोर्सेस टीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके साथ ही आगे आंसर्स मेंशन है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ 28th डे ऑफ मंथ इज संडे देन द सेकेंड डे विल बी। ठीक है, आगे ये जो ट्यूसडे है ये इसका आंसर है। अब आपने ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है? सबसे पहले 28th डे जो है वो मंथ का संडे है, फिर आपने 28th में से 7 माइनस करेंगी तो 21 आएगा आपके पास, तो वो भी हमारे पास जो 21th डे होगा वो संडे होगा। इस तरह आपने 21 में से 7 माइनस करेंगी तो आपके पास जो 14th बनेगा वो भी आपका संडे होगा। फिर आप 14th में से 7 माइनस करेंगे तो आपके पास जो 7th डे होगा वो भी संडे होगा। अब आप 7 से पीछे काउंट करती आएंगी तो जो सेकेंड डे बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा? ट्यूसडे। जितने भी क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे तो आपने उनको इस तरह सॉल्व करना है, या आप +7 कर सकती हैं या आप -7 कर सकती हैं। लाइक अगर आपके पास दे दें कि सेकेंड डे ट्यूसडे है मंथ का तो 28th डे क्या होगा, तो फिर आपने सेकेंड में 7 प्लस करती आएंगी तो वो आपके पास इस तरह सॉल्व होगा। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, इफ़ यस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी। मतलब कल संडे था, आज क्या है? मंडे है, तो कल जो दिन होगा उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा? वो ऑब्वियसली वेडनेसडे होगा। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता सोचने के लिए, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं होता, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली वहाँ टेस्ट में सॉल्व कर लेंगे पैनिक हुए बगैर। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वो भी सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा है कि 4th डे जो मंथ का है वो फ्राइडे है, तो 19th डे क्या होगा? इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19th डे विल बी। अब आपने 4 में 7 प्लस करेंगे तो जो आपके पास आएगा वो आपका वो भी फ्राइडे होगा। फोर्थ में आप 7 प्लस करें तो कितना बनता है? जो 11th डे है वो भी आपका क्या होगा? फ्राइडे होगा। फिर 11th में आप 7 प्लस करें तो वो आपके पास क्या बनेगा? फिर आपने इस तरह 7 प्लस करके फिर आप उंगलियों पर भी अपनी फिंगर्स पर भी गिन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर है सैटरडे। ठीक है, अब 90% ऑफ 90 इज़ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस तरह आपके पास आ सकता है। 80% ऑफ 80 इज़, 70% ऑफ 70 इज़। बहुत इजी इसका सॉल्व करने का मेथड है। आपने जस्ट 0 को 0 से कैंसिल कर देना और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? 81। अगर इसी तरह 70% ऑफ इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए 70% ऑफ 70 इज़, आपने सिंपली 0 को 0 से कैंसिल करना है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? 49। अगर इस तरह के आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़, तो आपने 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10% है तो 10 को 100 से डिवाइड करेंगी, मल्टीप्लाई बाई 90। जब आप 0 को 0 से कैंसिल करेंगी फिर आपके पास 3 और 9 सॉरी आपके पास 3 और 9 रह जाएगा। फिर आप उसकी कटिंग करेंगी, 3 3 ज़र 9, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़। आपको सिंपली इसी तरह सॉल्व करना है। 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120। जब आप इसको सॉल्व करेंगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर हैविंग डैश डेज। अब इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएगा, उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे 30 डेज, 31 डेज, 29 डेज, 28 डेज। टोटल हमारे पास 7 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास 30 डेज होते हैं। ठीक है, और एक मंथ है फैब का जिसमें हमारे पास 28 डेज होते हैं, बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास है उनमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 1 मैन राइट 5 पेपर्स इन 5 मिनट देन 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन डैश मिनट। अब देखें, एक बंदा
5 मिनट में 5 पेपर लिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो 1 मिनट में 1 पेपर लिख रहा है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 मैन विल राइट 1 पेपर इन 1 मिनट। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज़। अब आपने गर्ल्स की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि गर्ल्स कितनी परसेंट है। 360 तो बॉयज़ हैं। अब टोटल 500 है, आपने 500 में से 360 माइनस करने हैं। जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने टोटल 500 से डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ। तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी कि गर्ल्स 28% है। ये मैंने इसलिए इसके आगे आंसर्स लिख दिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। आपने इनको किस तरह सॉल्व करना है, जब आप खुद सॉल्व करेंगी तो आपके पास अगर 28 आंसर आ जाएगा तो इट मीन्स कि आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास 2+2/2 इज इक्वल टू। कितना सिंपल है, इसको आपने डीमास रूल के साथ करना है, यानी कि सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। सबसे पहले अब हमारे पास क्या होगी, डिवीजन। जब आप 2/2 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1। फिर आपने ऐड करना है 2 + 1, तो हमारे पास सिंपली क्या आंसर आ रहा है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120 इज। ये भी उसी तरह करना है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120। जब आप कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन द परसेंटेज ऑफ वुमेन इज। ये भी आपने सिंपल उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था कि 360 बॉयज़ हैं, टोटल 500 स्टूडेंट्स थे, तो आपने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। अब इधर टोटल हमारे पास 30 पैसेंजर्स हैं, तो 2/3 हमारे पास मैन है। अब आपने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, जब आप उसको सॉल्व आउट करेंगी तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 33.33% होगा। जस्ट आप सिंपली पहले बॉयज़ की परसेंटेज निकालें, फिर आपको उसको टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास गर्ल्स की परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अली बॉट अ पेन फॉर ₹30 एंड सोल्ड इट फॉर ₹40, प्रॉफिट विल बी। अब आपने अली ने पेन ख़रीदा 30 का और उसको सोल्ड आउट किया 40 का, यानी उसको 10% प्रॉफिट मिला है। अब आपने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तो आप 40 में से 30 माइनस करेंगी, 10 आ जाएगा। आप उसको फिर डिवाइड करेंगी 100 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगी टोटल के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो है 33.33%, उसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें एंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड हेक्सागोन है। सो इन सब में आप देख लें, रेक्टेंगल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है, हेक्सागोन एक शेप है, जबकि जो एंगल है वो डिफरेंट है इन सब में से, ओड वन आउट। ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या मिल रहा है, एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ओड वन आउट है। अब इसमें से आपने बताना है कि क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड बेसबॉल में सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्या है, तो वो हमारे पास है फुटबॉल। फिर हमारे पास है हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल या टेनिस। सो इसका आंसर भी फुटबॉल है। ये सारे हमारे पास, इसका क्वेश्चन आपके पास आएगा कि पिक आउट द ओड वन। नेक्स्ट है हमारे पास वीट, हे, राइस एंड बार्ले। बार्ले, इन सब में से डिफरेंट आपके पास क्या है, तो वो है हे। नेक्स्ट है हमारे पास मंकी, एप्स, चिंपैंजी, पांडा एंड बेबून। अब इनमें से आपने डिफरेंट चूज करना है, ओड वन आउट चूज करना है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या है, पांडा। नेक्स्ट है हमारे पास अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड यूरो। सो इन सब में से डिफरेंट, ओड वन आउट हमारे पास है यूरो। मैं आपको सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ, इनका सोल्यूशन नहीं बता रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए और आप लोग बोर हो जाएं। आप इनको खुद सॉल्व करेंगी, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट पैदा होगा तो आपको ट्रिक मिल जाएगी, आपको एक माइंडसेट बन जाएगा कि अगर इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 4th डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे देन द 26th डे ऑफ मंथ विल बी। ये जस्ट आपने सिंपली इसी तरह सॉल्व करना है। 4th में 7 प्लस करेंगी, फिर इस तरह 7 प्लस करेंगे, आप जब 26 पे पहुंचेंगी फिर आप फिंगर से काउंट कर सकती हैं। सो हमारे पास जो डे बनेगा, 26th डे बनेगा मंथ का, वो हमारे पास वेडनेसडे बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नहीं ये रिपीट नहीं है, उसमें हमने परसेंटेज फाइंड करनी है, इसमें आप वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि 30 पैसेंजर्स हैं बस में, 2/3 ऑफ देम आर मैन, देन आपने नंबर फाइंड करना है कि वुमेन्स कितनी होंगी। तो वुमेन जो हमारे पास है वो 10 है। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह के डायरेक्शन के आपके पास आ सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है 17, अ मैन walked toward north, then he turned left. After some times he turned right, then the present direction will be north. अब आपने इसको समझ के करना है कि मैन वॉक कर रहा है नॉर्थ की तरफ, अब वो लेफ्ट की तरफ हुआ है, ठीक है, उसकी अब क्या डायरेक्शन हो जाएगी, फिर आपने अब उसकी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप सॉल्व करेंगी तो फिर वो जब दोबारा अपनी प्रेजेंट डायरेक्शन पर जो उसकी नॉर्थ वाली थी वो दोबारा उस पर वापस आ गया तो हमारे पास क्या होगी, नॉर्थ ही होगी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप माइंड लगाएंगी, सॉल्व करने की कोशिश करेंगी, और अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा तो आप इंस्टाग्राम पर फ्रूट स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर टेक्स्ट कर देंगी, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। इनफैक्ट आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। नेक्स्ट है सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 115, 55, देन 170, 65 एंड देन 235। अब थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएं, माइंड लगाएं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 115, फिर उन्होंने 55, देन 170। अब ये 115 से डायरेक्ट 170, फिर 170 से 235। अब आप देखिए इन दोनों के दरमियान एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो हमें समझ आ गई है कि इनके दरमियान एडिशन हो रही है, तो कितने की हो रही है अब आपने ये देखना है। फिर आप देखिए 55 से 65 मीन्स कि 55 में 10 प्लस की है, 10 की इनकी एडिशन हो रही है 65। अब देन आप 10 प्लस करेंगी तो आपके पास 75 बनेगा। सीरीज़ के क्वेश्चन कुछ इस तरह सॉल्व होते हैं। और अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट या नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोस देख सकती हैं, उनमें मैंने पूरा किस तरह सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन दिए हुए, देन आपको मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, आप वो वीडियोस देख लेंगे, आपकी काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने सोल्यूशन दिए हुए, ट्रिक्स बताई हुई, आपने किस तरह सॉल्व करना है। AFNS के जो मोस्ट रिपीटेड एकेडमिक MCQs हैं उन पर भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप वो जाके भी देख लेंगी तो आपके एकेडमिक टेस्ट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है 66, 63, 57, 45। अब ये आप देखेंगे बैकवर्ड आ रहे हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, 21। नेक्स्ट है हमारे पास 2, 6, 14, 30, 62। अब ये भी अब हमारे पास एडिशन हो रही है। अब आप देखें कितने की एडिशन हो रही है, कितना ये ऐड करें, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 126। इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ क्वेश्चन ही शेयर कर पाऊँगी, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। सो अब हमारे पास जो लास्ट 3 क्वेश्चंस है वो शेयर कर देती हूँ। अब हमारे पास अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अब इसकी सीरीज़ को आपने मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। BEJQ। अब आप देखें इसमें कितनी एडिशन हो रही है, कितने अल्फ़ाबेट्स इन्होंने मिस आउट किए हैं, फिर कितने अल्फ़ाबेट्स के बाद ये रिपीटिशन कर रहे हैं। सो आंसर हमारे पास Z बन रहा है। देन है हमारे पास ACFJ एंड O। अब आंसर इसका हमारे पास क्या बन रहा है, U। नेक्स्ट है हमारे पास LMN। अब इसमें कुछ भी मिस आउट नहीं कर रहे, ये सिंपल सीक्वेंस के साथ लेके जा रहे हैं तो LMN एंड देन हमारे पास क्या फिगर होगी, क्या अल्फ़ाबेट होगा, वो है O। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो से के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।